नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका करंट फीलिंग का है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपको लेकर, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर, इस पे आज का है रीडिंग। एंड थोड़ा सा सेटअप अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है पूरा, तो वो हो जाएगा, ठीक है, धीरे-धीरे होती रहेंगी चीज़ें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन से। अगर आप में से कोई भी पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। ओके, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, हाँ, आप उनके बारे में, मतलब जो भी आपके पर्सन है, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में याद कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए, मतलब हर टाइप के कनेक्शन के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप किसी लव कनेक्शन में है तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, सो आपके पार्टनर का अभी इसी वक्त क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, आइए देखते हैं। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पहला कार्ड है आपका मून का कार्ड, सेकंड कार्ड है आपके पास लवर्स का कार्ड, थर्ड कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड, फोर्थ है हमारे पास फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, देन वी हैव अ डेथ कार्ड, देन हमारे पास है टू ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट कार्ड मैं पिक कर रही हूँ जो है हमारे पास मैजिशियन का कार्ड। देखते हैं इन द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है। ओवरऑल एनर्जी आई है फाइव ऑफ वैंड्स का। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे या तो आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर अगर आपका इनके साथ बातचीत भी चल रहा है, वार्तालाप भी चल रहा है, तो भी इस टाइम पर आप दोनों का आपस में सुलह नहीं बन रही है किसी बात को लेकर। फिजूल के झगड़े ज़्यादा लेकर बैठे हैं। नहीं तो कुछ लोगों के लिए पिछले 4 दिन से, 4 महीने से, या फिर 4 दिन नहीं, 4 हफ़्ते हो सकते हैं, 4 दिन भी मेबी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। मुझे बेसिकली यहाँ पे 4 महीने, 4 साल का एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। तो इतने टाइम से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन बंद है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज़ भी हो सकते हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है, या तो झगड़ा होके कॉन्टैक्ट एकदम ख़त्म हो गया, बंद हो गया, इस तरीके का सिचुएशन रहा है, या फिर अभी भी फ़िलहाल झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए एक हेल्दी डिस्कशन भी हो सकता है जो रेगुलर बेसिस पर आप दोनों के बीच में चलता हो, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं तो भी पॉजिटिव नोट पे चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। कहीं न कहीं कुछ कहा-सुनी रहती है, या फिर आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन, या फिर आपस में कुछ ना कुछ झगड़े आपके बने रहते हैं, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सीवियर है, कुछ लोगों के लिए तो नो कॉन्टैक्ट ही है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे अभी फ़िलहाल वर्बली किसी तरीके का मनमुटाव दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके पर्सन की क्या है फीलिंग आपको लेकर? देखिए, काफ़ी हद तक जो कार्ड्स हैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है। इस टाइम आपका जो ओवरऑल पूरा रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज से निकले हैं। अभी रिसेंटली किसी तरीके के लॉस से निकले हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फैमिली में किसी का लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा लॉस निकला है अभी फ़िलहाल में, जो जिसने बहुत ही ज़्यादा नींव हिलाई है इस रिश्ते की। इधर ना मुझे स्पेशली विद दिस एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग कि किसी तरीके का सच भी बाहर आया है, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस दिखाई दिए हों, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर्स आपसे कह रहे हो कि आपके ट्रू इंटेंशन अब समझ में आ रहे हैं, अब दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी तरीके का सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सामने आई है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कई बार हमें कोई आधी सच्चाई पता चलती है, आधी अधूरी बात पता चलती है, और हम उससे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके का चीज़ हो सकता है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ भी है तो हो सकता है मे बी आपने इनका साइड, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक नहीं समझा हो। इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आप दोनों के रिश्ते की नींव को शेक करा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर इस टाइम पे दिल से लगा कर बैठे हैं। यही वजह है कि आप दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, यही वजह है कि आप दोनों में प्रॉपरली इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये किसी फैमिली मेंबर का लॉस भी दिखाई दे रहा है, कि कोई फैमिली मेंबर
जो आपके पार्टनर के बहुत करीब था, उसका लॉस हो गया है, वो दूर चला गया है। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी मदरली इश्यूज़, इट कैन बी पेरेंटल इश्यूज़ जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, जो यहाँ पर आए हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पर लव कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके गाइस, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके जो पार्टनर का फीलिंग है वो आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए अब सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के केस मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल वो क्योंकि इमोशनल लॉस से निकल रहे हैं, किसी तरीके का मनमुटाव है या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिससे ये पार्टनर आपके निकल रहे हैं, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जिनसे आप या आपके पार्टनर इस समय पे निकल रहे हैं, एंड उस वजह से यहाँ पर एक इमोशनल गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को स्पेसिफिकली पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मे बी थर्ड पार्टी का कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है इस कनेक्शन पे। अदरवाइज़ मुझे कुछ थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है? अगर जिनको बहुत अच्छे से पता है तो ये मैं फिर कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों में इमोशनल गैप आया है तो उसको फुलफ़िल किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या कोई थर्ड प्रायोरिटी ने किया हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को चूज़ कर रहे हैं, वो किसी और की तरफ जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। मोर और लेस आपके पार्टनर इस टाइम पे पछता रहे हैं, एंड इस टाइम पर उन्हें किसी तरीके का दुःख बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके की ग्लानि बहुत ज़्यादा है। इस समय पर ये पर्सन खुद ये चीज़ समझ रहे हैं कि शायद इन्होंने आधी-अधूरी बात के ऊपर कन्क्लूज़न ड्रॉ कर दिया, या फिर इन्होंने आपका पक्ष कभी सुना नहीं, इन्होंने आपके व्यू पॉइंट को कभी समझा नहीं, एंड शायद फैमिली प्रेशर में आके कुछ डिसीजंस लिए हैं, या फिर अपने क्लोज़्ड वन के प्रेशर्स में आके कुछ डिसीजन लिए हैं, आधी-अधूरी सच्चाई जान के कुछ डिसीजंस लिए हैं जो इनके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुए हैं, जो इनके लिए एक हेल्दी डिसीजन साबित नहीं हो रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ये पर्सन, इस समय पर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो धीरे-धीरे करके बढ़ रही हैं इस समय पर। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन के इमोशनल हेल्थ में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है। जब तक आप रहे हो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, डिसीजन मेकिंग इनका बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही रीज़न हो सकता है कि ये पॉइंट पर भी ये पर्सन कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि आपसे दूर होने के बाद ये केवल भटके ही हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने केवल संघर्ष देखे हैं, इन्होंने केवल तकलीफ़ देखे हैं, एंड आपके साथ जितने भी टाइम ये रहे, जैसे भी रहे, इन्होंने ट्रू लव या फिर डिवाइन लव का एसेंस फ़ील करा है। इन्होंने एक ऐसे पार्टनर के साथ रहे हैं जो इनके साथ कंपैटिबल है, जो इनका इक्वल सपोर्ट सिस्टम बनता है, ठीक है? इक्वली ये इमोशनली बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द लवर्स एंड मून का एनर्जी। पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे धीरे-धीरे पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आई थिंक सो 2 आवर्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में 2 दिन, 2 महीना हो सकता है। एज़ पर योर सिचुएशन आप देख सकते हो, ठीक है? कुछ इस टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ इनकी साइड से दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे का भी एनर्जी है, बिकॉज़ एनर्जी बहुत ज़्यादा क्विक है। ये चीज़ों को अपने हाथ में ले रहे हैं, इनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, कौन सा डिसीजन उन्होंने गलत लिया है, कौन सा डिसीजन उन्होंने सही लिया है। हो सकता है आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो कि मे बी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको इस चीज़ के बारे में, आपको कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हों कि मैम इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 4 साल हो गए अभी तक बात नहीं करी, 4 महीना हो गया अभी तक बात नहीं करी, अब क्या आके बात करेगा? इस तरीके से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी है इस पर्सन को लेकर, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई आपने बिल्कुल होप ख़त्म कर दिया, आपको उम्मीद ही नहीं। यहाँ कनेक्शन बहुत अच्छा लगा था आपको, इंसान भी बहुत अच्छा लगा था उस वक़्त, लेकिन अब जब आप सेपरेशन में हो, अलग हो, आपने बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दी। आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम निकल गया है, ये पर्सन शायद आगे बढ़ चुका है, मूव ऑन कर चुका है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी साइड पे।
लेकिन चीज़ें ऐसी हैं नहीं, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं सिचुएशन को अपने हाथ में ले रहा है, वो अपनी एफ़र्ट से खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे बहुत सारे रैट्स हैं एंड मुझे इससे कहीं न कहीं गणेश जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेबी हो सकता है क्योंकि गणपति आए हुए हैं, तो ये भी चीज़ एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है कि गणेश चतुर्थी से लेके गणेश विसर्जन के बीच में इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करा है, रीएनालिसिस करे हैं, और ये कहीं न कहीं इस कॉन्क्लूज़न पे पहुँचे कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। या मेबी हो सकता है कि गणेश विसर्जन के टाइम पर या उस समय पर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ पे गणपति का वाइब मतलब एकदम क्लिक हुआ है। तो मेबी हो सकता है कि आपने अपने घर में रखे हों गणेश जी, ठीक है? मतलब आपके घर में आए हों गणेश जी, सॉरी गलत लाइन बोल गई ऐसे। आपके घर में आए हों गणेश जी, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ एसेंस ऐसा है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके? तो कुछ लोगों के लिए वो टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नहीं तो मैं जो टाइम फ्रेम बता रही हूँ, वो टाइम फ्रेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अगस्त मंथ, ठीक है? अगस्त मंथ के आस-पास आपकी लाइफ़ में कुछ हुआ हो, आपके पर्सन की लाइफ़ में कुछ हुआ हो, ठीक है? इवन फॉर सितंबर भी हो सकता है, स अगस्त या सितंबर में आप दोनों की लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर गई हो, या आप दोनों मिले हों अगस्त के मंथ में, या आप दोनों सेपरेट हुए हों अगस्त के मंथ में, किसी भी साल के अगस्त में। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से किसी का बर्थडे रहा हो अगस्त के मंथ में, इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो देख सकते हैं जो एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है, आप वो देख सकते हैं। मंथ के अंदर तो फ़रवरी भी आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है जितना अगस्त लग रहा है यहाँ पे। ओके? जी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्पेशली विद द लवर्स कार्ड, जो मुझे एसेंस भी आ रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आपका कोई सोल कनेक्शन है इस पर्सन से, एंड ये भी वजह हो सकती है कि आप जब ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है? इमोशनली भी अगर आप इनसे आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पर्सन वापस आ जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्स बार-बार आपको रिमेंबर कराता है, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। लाइक इनका नेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाना, बार-बार इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाना, या बार-बार आपको कोई इन्फॉर्मेशन इनकी पुरानी याद आ जाना, ठीक है? इस तरीके का चीज़ यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिकनेक्शन और रिकम्युनिकेशन का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये पर्सन बहुत फ्रेंडली नोट पर आपसे रिकम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी गलती महसूस करते हुए आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द लवर्स। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन भूल गया है, छोड़ दिया है, आगे बढ़ गया होगा, मूव ऑन कर लिया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये जब-जब भी आपसे छोड़कर आगे बढ़े हैं, इन्होंने केवल ट्रांसफॉर्मेशन फेस करा है, इन्होंने लॉसेस फेस करे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ठीक है? एंड यही वजह हो सकती है कि ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ भी मान रहे हैं कि शायद आप ही इनके रियल काउंटर पार्ट थे, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो। आप ही इनके रियल पार्टनर हो, ठीक है? बट फॉर सम रीज़न्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करा जब टाइम सही था, या फिर ये पर्सन खुद ही छोड़कर आपको आगे बढ़ गए थे। बिकॉज़ मुझे ऐसे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद ये चीज़ हो सकती है कि ये खुद अपने लड़ झगड़ कर आपसे दूर गए हों, या फिर ये इन्होंने खुद डिसीज़न लिया हो कि आपसे दूर चले जाएँगे, बिकॉज़ ये म्यूचुअल डिसीज़न तो मुझे नहीं लग रहा। ये वन साइडेड इन्होंने ही डिसीजन लिया है, एंड शायद बहुत रूडली आपके साथ बिहेव करा था उस समय पर भी, बहुत अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना या अब्यूज़ करना, इस तरीके का चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ समवेयर उनके दिमाग में ये था कि मुझे इस इंसान से दूर जाना है, मुझे इसको अपनी लाइफ़ से कैसे भी करके बाहर करना है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा था। तो हो सकता है बहुत अच्छे नोट पर आप दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ था, कहीं न कहीं झगड़े-वगड़े रहे हों, आपस में कलेश बहुत ज़्यादा रहे हों, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट, ज़ोडिएक साइंस का एनर्जी जो आ रहा है, मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके नेटल चार्ट में, आपके पर्सन के नेटल चार्ट में, या फिर अपकमिंग मून साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट कैंसेरियन एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है, जेमिनी एनर्जी हो सकती है, वर्गो का एनर्जी हो सकता है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप सन, मून, राइजिंग में इस साइन में हो सकते हो, या फिर आपका असेंडेंट आपका या आपके पार्टनर का इस साइन में हो सकता है, या आपके पार्टनर का सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट या मेजर प्लेसमेंट्स इस साइन में हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा तो और बहुत सारे साइन हैं, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, ठीक है? ये भी साइन का एनर्जी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है?
ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर। एंड आप अगर मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, देन आप जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमारा न्यू व्हाट्सएप नंबर एंड हमारा ईमेल आईडी नीचे अवेलेबल है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड नमस्कार। जय माता दी।